किसानों के साथ कल 5वें राउंड की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। कल की वार्ता में उस वक्त अजीब नजारा देखने को मिला जब किसानों ने कुछ देर के लिए मौन व्रत साध लिया और सरकार से अपनी मांगों पर सिर्फ यस या नो में जवाब देने को कहा। इसके लिए किसान नेता अपने हाथों में कागज पर यस नो लिखकर बैठ गए। इस बीच दिल्ली के बॉर्डर्स पर आज 11वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का आंदोलन हिंसक ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के 10 बॉर्डर पर आवाजाही आज भी बंद है। सरकार से अगले दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होनी है। उससे पहले किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। उधर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान एजेंडा एक्टिवेट हो गया है। लंदन में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने 10 दिसंबर को प्रदर्शन का प्लान किया है, जिस पर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर से किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन के प्लान का मुद्दा उठाया है। 10 दिसंबर को खालिस्तानी अलगाववादी ग्रुप्स सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ ने प्रदर्शन का प्लान बनाया है। इस संगठन पर पिछले साल ही भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। ऐसे में भारतीय उच्चायोग ने इस प्रतिबंधित संगठन के प्रदर्शन के प्लान के मुद्दे को लंदन की पुलिस के सामने उठाया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर दिन हंगामा हो रहा है। आसनसोल में एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि बाराबनी जमग्राम में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की बाइक रैली पर बम फेंक दिया, जिससे बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि जमग्राम इलाके में वो जुलूस निकालने की तैयारी में थे, तभी बमबाजी हो गई। पहले बम फेंका गया और उसके बाद गोलीबारी की गई। इतना ही नहीं, जुलूस में शामिल 2 मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। वहीं टीएमसी का कहना है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि हिंसा के जिम्मेदार बीजेपी के जुलूस में शामिल लोग हैं। कूच बिहार में भी बीजेपी की रैली में बम फेंके जाने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कई जगहों से ऐसे ही हिंसक तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में इजाजत मांगी है। कंपनी ने DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन किया है और क्लिनिकल ट्रायल से छूट मांगी है। फाइजर भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग करने वाली पहली कंपनी बन गई है। फाइजर को पहले ही ब्रिटेन और बहरीन में इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के जिन वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, उनमें फाइजर का वैक्सीन है। सबको भारत में मंजूरी के लिए कंपनी ने DCGI को आवेदन किया है। इससे पहले फाइजर के वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिल चुकी है। ब्रिटेन इस वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला देश है और यहाँ इस वैक्सीन का इस्तेमाल भी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। फाइजर की वैक्सीन 95% तक असरदार है। वहीं रूस की कंपनी स्पुतनिक ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है और रूस में कल से वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर कई तरह के संशय लोगों के मन में पैदा हो गए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज लेने के बावजूद कोरोना होने पर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सफाई दी है। उन्हें डॉक्टर्स ने एंटीबॉडी बनने की पूरी जानकारी दी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि पहले डोज के 28 दिन बाद उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज मिलेगा और उसके 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारी तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम मीटिंग कर लव जिहाद से जुड़ी धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को पेश किया जाएगा। इस बिल में लालच, झूठ बोलकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अपराध होगा। धर्मांतरण के नजरिए से कराई गई शादी अमान्य होगी। अगर कोई खुद से धर्मांतरण करता है तो कम से कम 1 महीना पहले इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। बड़ी बात यह कि अगर कोई आरोपी दोषी साबित होता है तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं चलेगा।
के, फुसला के, दबाव दे के, लालच दे के। और मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है।